मित्रों, लोगों ने यह प्रश्न किया है कि ब्राह्मण कौन है। मित्रों, आज हम इसी प्रसंग में बात करेंगे और भगवत गीता के अनुसार जो है हम जानेंगे कि ब्राह्मण कौन है। मित्रों, हम आइए आपको बताते हैं। भगवत गीता के अनुसार ब्राह्मण वह है जिसमें शांति, इंद्रियां, इंद्रिय संयम, तपस्या, पवित्रता, धैर्य, ज्ञान, बुद्धि और विश्वास जैसे गुण हों। गीता में ब्राह्मण की पहचान जन्म से नहीं बल्कि गुणों और कर्मों से बताई गई है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ण में जन्मा हो, अपने गुणों और कर्मों के आधार पर ब्राह्मण बन सकता है। मित्रों, ये गीता में ऐसा लिखा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजित हैं, न कि जन्म से। इसलिए ब्राह्मण वह है जो आध्यात्मिक ज्ञान रखता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अपने जीवन में शांति, संयम और पवित्रता बनाए रखता है। मित्रों, हमने जो है गीता के अनुसार हमने जानने का प्रयास किया कि ब्राह्मण कौन है। तो मित्रों, भगवान बताते हैं कि ब्राह्मण जो होता है उसमें जो है सबसे पहले उसके अंदर शांति होती है। आप कुछ भी कहेंगे, शीतल होता है। उसके पास जाने से ही आप कितना हो बड़ा क्रोधी हो, उस पर कितना हो क्रोध करें, लेकिन वह शांत रहता है। जैसे अगर कोई पेड़, चंदन का पेड़ हो और उसमें लाखों विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना शीतलता नहीं छोड़ता है। उसी तरह ब्राह्मण जो है शांति होता है। फिर भगवान बताते हैं इंद्रियां संयम, उनकी इंद्रियां संयम होती है। इंद्रिया के मतलब जो हमारी 10 ये इंद्रियां हैं, जैसे आंख, वह गलत दृश्य नहीं देखेगा, वो अपना संयमी है। उसके नाक जो भांति भांति के सुगंध आते हैं, उस कौन सा सुगंध कैसा है उस हिसाब से वहां से हट जाएगा। जो अच्छे हैं उसी को वह जो है सूंघ सकता है। ब्राह्मण वो है अपनी अपनी हर एक इंद्रियों को वो संयम से रखता है। भगवान बताते हैं वह तपस्या करता है। तपस्या का मतलब ये है कि किसी एक जगह बैठकर लाखों हजारों वर्ष इस कलयुग में संभव नहीं है। तपस्या का मतलब ये है कि वह इस बात का संयमी करता है तपस्या कि मैं आजीवन झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और सत्य नहीं बोलूंगा, सत्य के ही मार्ग पे चलूंगा। कबीर भी कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। मित्रों, वह तपस्या करता रहता है। पवित्रता उसके अंदर होती है, मन से, वाणी से, शरीर से। 3 तरह के जो बताए गए हैं वह तीनों में वह पवित्र रहता है, धैर्यवान रहता है, ज्ञानवान रहता है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है और विश्वास से भरा उसके गुण होते हैं। मित्रों, फिर भगवान कहते हैं गीता में कि उसकी पहचान जो है जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होता है। भगवान जो है बताते हैं गीता में ब्राह्मणों की पहचान जन्म से नहीं बल्कि गुणों और कर्मों से बताई गई है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जात या वर्ण में जन्मा हो, अपने गुणों और कर्मों के आधार पर ब्राह्मण बन सकता है। ऐसा गीता में वर्णित है। मित्रों, तो आपने जो ये प्रश्न किया था, भगवान गीता में अर्जुन से
से बताते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजित है। वो ये नहीं कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, ये जो 4 वर्ण हैं कर्मों के आधार पे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य या शूद्र, ये 4 वर्ण कर्मों के अनुसार, यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका जन्म भी उसी वर्ण के अनुसार होता है। जैसे समझिए, नारद जी ने वेद व्यास जी से अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाई। हमारे YouTube चैनल पे आप जो है सत्संग कप्तान यादव पे जाइएगा और मारिएगा नारद जी के पूर्व जन्मों की कथा, जिसमें मैं विस्तार से बताया हूं। तो यहाँ जो है आप समझिए, भगवान कहते हैं कि मैं 4 वर्णों की विभाजन जन्मों से नहीं कर्मों से करता हूं। जैसे नारद जी कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और मैंने भगवान का भजन किया, ऐसा कर्म किया कि जन्म में जो है ब्रह्मा का मानस पुत्र हूं, देव ऋषि नारद हूं। यानी आप अच्छा कर्म करेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जाएंगे, आएंगे। उनके कहने का यही मतलब है। और ऐसा नहीं है कि मरने के पश्चात ही होगा। अगर कोई उनके अंदर ये सारी चीजें जो हमने बताया, सारी गुणें उनके अंदर है, तो भले ही किसी वर्ण में उनका जन्म हो, वो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे शास्त्रों में ही वर्णित है, विश्वामित्र का आप नाम सुने होंगे। विश्वामित्र जो है एक क्षत्रिय राजा थे और विश्वामित्र जी को एक बार ऐसा लगा कि मुझे ब्राह्मण बनना चाहिए, तो उन्होंने घोर तपस्या किया और ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। लेकिन कोई भी उन्हें ब्राह्मण नहीं मानता था, इसलिए उनका जन्म जो है ब्राह्मण कुल में न होकर क्षत्रिय कुल में हुआ था। लेकिन ऐसा उन्होंने तपस्या किया कि ब्रह्मा जी को खुद आकर लोगों से कहना पड़ा कि ये ब्रह्मत्व को प्राप्त हो चुके हैं, तब जाके समाज ने माना। मित्रों, ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी भी वर्ण में हो। जैसे विश्वामित्र जी ने क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर चुके हैं। और ये 4 वर्णों का जो है वर्णन भगवान स्वयं गीता में करते हैं और वो बताते हैं कर्मों के अनुसार। हो सकता है कि आप इस जन्म में ब्राह्मण हो, तो ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में आप फिर ब्राह्मण ही होंगे। हो सकता है कि आपके कर्म अच्छे न हुए तो क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं और शूद्र भी हो सकते हैं। और कोई शूद्र हो, अच्छा कर्म करे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो सकता है। मित्रों, हमने भगवत गीता के अनुसार हमने जानने का प्रयास किया जो आपने यह प्रश्न किया था। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।